अतः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां सद्रत्नं वन्मकरकुण्डलहारभूषाम् दिव्यायुधोर्जितसुनीलसहस्रहस्तां रक्तोपलाभचरणां भवतीं परेशाम्। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का विश्लेषण एक बार फिर हजारों लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर जनता की आग्रह के कारण मैं फिर एक बार आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। बहुत से लोगों का मत है मोदी के विरोधी अपनी सारी ताकत लगाकर छल बल छल छिद्र की नीति अपनाकर मोदी को बदनाम करने की नियति से या इनको सत्ता से पदच्युत करने के लिए अनेक प्रकार के वो ऐसे षड्यंत्र रचने का प्रयास करते हैं। चाहे अभी बांग्लादेश की स्थिति विषम परिस्थिति रही हो, दूसरे देश में वहाँ की परिस्थिति भौगोलिक स्थितियों और वहाँ की परिस्थिति के आधार पर हर देश अपना अपना स्वतंत्र होता है और वह तानाशाह देश हैं जो दूसरे के देश पर आक्रमण कर देते हैं। इसी क्रम में जब नेपाल में घटना हुई तब भी लोगों ने मोदी के ऊपर कुछ आक्रमण जैसी स्थितियां करने का प्रयास किया और यहाँ तक है जम्मू कश्मीर के लद्दाख प्रांत में कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों ने ऐसा एक षड्यंत्र रचने का प्रयास भी किया। लेकिन मोदी के खिलाफ कितना यह षड्यंत्र सफल हो पाएगा? अभी अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को कैदी कर लिया, बंदी बनाकर अपने देश में ले गए। छोटे छोटे देशों को इस प्रकार से अमेरिका की एक रणनीति रही है, शांत बैठे हैं। देश के पूरे विश्व के अनेक देश, चाइना कहाँ चला गया, रूस कहाँ है, अन्य देश कहाँ हैं, दक्षिण कोरिया, अनेक प्रकार के, चाहे वो दक्षिण कोरिया हो, उत्तर कोरिया हो, कहीं के भी लोग हों, ये सब अपने ऊपर जब आती है तब वो जाकर के बोलने का प्रयास करते हैं। कोई भी बड़ा देश हो, छोटे देश को उसकी प्रभुसत्ता के ऊपर इतनी जल्दी आक्रमण नहीं करना चाहिए। खैर, वहां उनकी स्थितियों के आधार पर आज मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दिन के 11 बजे बड़नगर गुजरात प्रांत में इनका जन्म वृश्चिक लग्न में और वृश्चिक राशि में हुआ है। इनका भाग्येश चंद्रमा है, लग्न में विराजमान है और मंगल की युति, मंगल अनेक प्रकार के सुख समृद्धि, चंद्रमा और मंगल की युति होती है तो ऐसे योग बनाता है जो कि व्यक्ति जीवन में बहुत ही अपार सफलता प्राप्त करता है। साथ ही में जब चंद्रमा नीच राशि में है, मंगल स्वराशि में, नीच भंग राज योग का निर्माण होता है। लेकिन यही मंगल की महादशा मोदी जी की वर्तमान समय में चल रही है, 2028 तक रहेगी, 21 से 28 तक। मंगल की महादशा लग्नेश होने के कारण मंगल ने अपने प्रभावी स्वरूप को दिखाया है, क्योंकि लग्न में मंगल पौरुष है, शक्ति है, सेना नायक है, सेनाध्यक्ष की पदवी प्राप्त है और अग्नि तत्व की राशि है। लेकिन मंगल वृश्चिक लग्न की कुंडली में वह षष्ठम भाव का भी, षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु का स्थान कहलाता है, वो उसका भी स्वामी है। इसलिए मंगल की महादशा में कभी कभी मोदी जी को कुछ अपने ही आस्तीन के सांप जो बैठे हुए उनसे के द्वारा धोखा प्राप्त होता है। अभी देखा आपने कि अनेक ऐसे डॉक्टरों ने एक ऐसा व्यूह रचना षड्यंत्र के रूप में रची जो देश को बदनाम करने की और ऐसा षड्यंत्र रचा गया, लेकिन मोदी जी सफल हुए हैं। अभी तक की स्थिति क्या? लेकिन आज का प्रश्न है इस बात का, कौन से ऐसे ग्रहों की गणना है मोदी जी को, क्या आने वाले समय में किस प्रकार की स्थितियों के आधार पर इनको धराशायी करने की स्थिति कांग्रेस की विशेष करके, वामपंथी अभी इस समय चरम सीमा पर नहीं है, वामपंथियों का हताश हो चुके हैं। कुछ थोड़ा बहुत ममता बनर्जी अपना एक
कुत्सित प्रयास रचने का प्रयास करती हैं। राहुल गांधी तो छटपटाहट के कारण सोचते हैं मोदी जी को किसी न किसी प्रकार से लात मार करके, धक्का दे करके इनको और कुर्सी पर बैठ जाया जाए। जनता इनको नहीं बैठाती है, जनता से हताश हो चुके हैं। कांग्रेस के लोग बहुत हताश, मैं कभी कभी बोलता हूं तो ऐसे हमारे पास भी लोगों के फोन आते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के फोन आते हैं, लोग मानसिक प्रताड़ित करने का प्रयास भी करते हैं। आज मैं कहता हूं, लेकिन मैं ज्योतिष की विद्या के अनुसार आपके समक्ष एक एक गणना का आधार रखता हूं। मंगल की महादशा है इस समय। शनि 29 मार्च 2025 से मीन राशि में आ चुका है। वृश्चिक लग्न की कुंडली में पंचमेश है, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि स्थान की संतान भाव है, संतान जनता के स्थान है, मूल त्रिकोण है, इसलिए वो वृद्धि करता है। मोदी जी चुनाव बिहार का अपार शक्ति के साथ में जीत गए और अभी आने वाले 2027 तक जो चुनाव होंगे उसमें मोदी जीतते रहेंगे, इसे मेरा दावा है। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मोदी को क्या कोई हानि हो सकती है? अभी धनु राशि पे वर्तमान समय में आज की स्थितियों के आधार पर जब मैं वीडियो आपके समक्ष दे रहा हूं, मंगल गोचर कर रहा है। वृश्चिक लग्न के द्वितीय भाव में मंगल है, थोड़ा प्रभावित करेगा। लेकिन 16 जनवरी को, इसी 16 जनवरी 2026 को मंगल का प्रवेश होगा मकर राशि में, उच्च राशि हो जाएगी और वह 45 दिन, आज जब मोदी जी को देखते हैं शांत चित्त होकर के बैठ जाते हैं, कभी कभी लोगों की अफवाहों में ना आकर के बिल्कुल मौनम स्वीकार्य लक्षण, मौन व्रत धारण कर लेते हैं। लेकिन इसी 16 जनवरी के 8 दिन के बाद में जब मंगल प्रभावी होगा, मंगल की डिग्री बढ़ेगी, तो मंगल के प्रभाव के कारण मोदी जी, चाहे वह कोई भी सशक्त देश हो, कोई भी शक्तिशाली देश हो, जो भारत का विरोध करेगा उसका मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में होंगे। यह मेरा एक ज्योतिषीय गणना है। साथ ही साथ मोदी जी का जो योग चल रहा है अभी, वैसे तो देखा जाए कि मार्च ये 2026 तक का समय कुछ विशेष अच्छा नहीं है, उतार चढ़ाव जैसी स्थितियां रहेंगी। पिछली बार मैं भी कह चुका हूं कि वर्तमान समय की स्थितियों के आधार पर मई 2026 तक ये सब स्थितियां मोदी जी के विपरीत षड्यंत्र विशेष करके होते रहेंगे। लेकिन महादशा अंतर और प्रत्यंतर की स्थितियों को देखते हुए कि यह मैं कहता हूं कि मार्च तक का समय थोड़ा सा कठिन है और बहुत बढ़िया जब समय आएगा तो मई 2026 के बाद में एक बार फिर मोदी जी बहुत प्रभावी होंगे और आने वाले समय में शत्रुओं को धराशायी करने की स्थिति में होंगे। अब शत्रु कौन है? मंगल की महादशा चल रही, अभी छठे भाव का मंगल में बुध का अंतर है। बुध की स्थिति के आधार पर मंगल का शत्रु बुध है, लेकिन एकादश भाव में इनके जन्म के समय विराजमान है और एकादश भाव में विराजमान होने के कारण वो उच्च का बुध है, लेकिन उसकी डिग्री कम है, लेकिन फिर भी एकादश भाव में उच्च का बुध विशेष माने रखता है, विशेष फल की प्राप्ति कराती है। इनका मार्केश शुक्र है, वृश्चिक लग्न की कुंडली सप्तमेश है, द्वादशेश है, लेकिन कर्म भाव में, लेकिन यही शुक्र कर्म भाव में जब शनि के साथ में विराजमान हो जाता है तो वह अति सत्ता सुख को प्रभावी। इसीलिए जब शुक्र की महादशा मोदी जी की चली थी उस समय ये गुजरात प्रांत के मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए कर्म भाव को और भी अच्छे बल को देता है। शुक्र विलासतापूर्ण जीवन यापन कराता है। आज की स्थितियों के आधार पर, ज्योतिषी विवेचन के आधार पर मोदी जी का बाल बांका नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा जरूर समय है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप जनता के समक्ष कहना चाहता हूं, ज्योतिषीय गणना है मई तक 2026 की। मोदी जी को थोड़ा सी सशक्त होकर के, शांत प्रिय और दुष्टों की बातों में ना आकर के, यह समय जब निकल जाएगा तो उसके बाद में अति प्रभावी होंगे और प्रभावित इतना होंगे कि यही फिर मंगल इनके प्रभाव को और चमकीला करेगा। क्योंकि मंगल जब 45 दिन के लिए उच्च का होने जा रहा है, फिर चतुर्थ भाव में आएगा और चतुर्थ भाव में उन 45 दिन, इसके माने आगे मोदी जी का प्रभाव बढ़ता ही रहेगा। और 2028 में जब मंगल की महादशा समाप्त होगी तब राहु की महादशा आएगी
और राहु की महादशा मोदी जी को और भी शक्तिशाली बनाएगी, यह मेरी गणना है। तब तक के लिए मोदी जी का पद भारत के अंदर किसी को खाली नहीं, कितना भी कोई षड्यंत्र रच ले, अभी षड्यंत्र के कोई कुछ कुछ छोड़े थोड़े थोड़े विरोध की स्थिति लोग करेंगे, क्योंकि छठे भाव का भी वृश्चिक लग्न की कुंडली में फल देता है। तो इसलिए वीडियो अधिक बड़ा ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से दूसरा भी एपिसोड अतिशीघ्र दूंगा कि जो आज की मैं यही बात विराम देता हूं, मोदी जी सशक्तशाली होंगे, मोदी जी का बाल बांका नहीं होगा और सत्य सनातन धर्म और भारत की रक्षा के लिए अटूट प्रयास करते रहेंगे। मतलब किसी प्रकार से भारत को कभी कोई हानि नहीं हो सकती और मोदी जी का बल, तेज, पावर, पौरुष, शक्ति ये बढ़ती रहेगी, ऐसा मुझे ज्योतिषी गणना के आधार पर विश्वास है। आप सबसे मैं फिर कहता हूं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हो, मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें। आप सबके लिए फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।